हाय गाइस, महकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी सौतेली माँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानी को ज़रूर सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी आज की कहानी सौतेली माँ में माँ अपनी सौतेली बेटी पर तोहमत लगाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और फिर अल्लाह ताला उसे सज़ा के रूप में एक लाइलाज बीमारी देते हैं। लारीब जब 5 साल की थी उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। नानी उसे अपने साथ ले आई थी। अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। सायरा एक बेवा औरत थी और उसकी भी एक 5 साल की बेटी मुस्कान थी। अब्बू ने सोचा कि बेवा औरत है और खुद उसकी भी अपनी एक बेटी है, दोनों ही बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। नानी के घर में उसके 2 मामू थे, बड़े मामू शमशाद और छोटे मामू लतीफ़ थे। बड़े मामू और छोटे मामू दोनों के ही 2-2 बच्चे थे। नानी उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी बदनसीबी जब वो 10 साल की हुई कि अचानक नानी का भी इंतकाल हो गया। फिर उसके अब्बू उसे अपने साथ ले आए थे, क्योंकि नानी तक तो ठीक था, पर मामू के अपने बच्चे थे। घर पर उसकी सौतेली बहन मुस्कान का कब्जा था। उसके कमरे पर भी मुस्कान ने अपना कमरा बना लिया था। अब्बू ने मुस्कान के स्कूल में उसका भी एडमिशन करवा दिया। उसके अब्बू तो मुस्कान को सगी बेटी की तरह ही प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे, पर उसकी माँ उसे बेटी का दर्जा ना देती थी। वो अपनी बेटी को ही ज़्यादा प्यार करती और उसे घर के कामों में लगाए रखती थी। अब्बू के सामने तो उससे बहुत प्यार जताती, पर उनके ऑफिस जाने के बाद उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता। मुस्कान बिल्कुल शहजादियों की तरह रहती थी। शाम को वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेला करती, जबकि लारेब रात के खाने की तैयारी किया करती और फिर मौका पाकर वो पढ़ाई करती रहती। इसी तरह से कई साल बीत गए। अब लारेब पूरी 19 साल की हो चुकी थी। वो बीए कर रही थी जब उसकी फूफी उसका रिश्ता अपने बेटे शुएब के साथ लेकर आई थी। बात तय हो गई और उन दोनों की मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद शुएब 2 साल के लिए अमेरिका चला गया, पर वो फ़ोन पर लारेब से रास्ता बनाए हुए था। मुस्कान भी शुएब को मन ही मन पसंद करती थी और ये बात सायरा जानती थी। जब लारेब शुएब से बात कर रही होती तो लारेब देखती कि उसकी बातें सुनने के बहाने मुस्कान अक्सर उसके कमरे में आ जाती थी। एक दिन लारेब कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तभी पड़ोस का एक लड़का बस स्टैंड पे उसे मिल गया। वो लोग साथ बातें करते आ रहे थे कि उसकी सौतेली माँ ने उसे दरवाजे पर बात करते क्या देख लिया। इस बात का इतना बतंगड़ बनाया कि यहाँ तक कहा कि उस दोनों का साथ चक्कर है और अबू से झूठी झूठी बातें लगाईं कि वो शुएब के साथ मंगनी करना ही ना चाहती थी। वो शुएब को बिल्कुल नहीं पसंद करती। बात फूफी के कानों तक पहुंच जाती है और वो शुएब से लारेब का रिश्ता तोड़ देती हैं। लारेब की बात उसके अब्बू भी नहीं सुनते। फिर उसकी माँ उसका रिश्ता एक बूढ़े शख्स जिसके लड़के उससे भी बड़े थे करवा देती है। लारेब बहुत रोती है, अब्बू से कहती नहीं अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसकी बात घर पे कोई नहीं सुनता और उसे सादगी से रुखसत कर दिया जाता है। इधर शुएब जब वापस आता है और जब उसकी अम्मी उसे लारेब के बारे में बताती हैं तो वो यकीन तो नहीं करता। सायरा अपनी बेटी मुस्कान की खुशी के लिए अब्बू से कहती हैं कि अपनी बहन से मुस्कान और शुएब के रिश्ते की बात करें, पर शुएब इनकार कर देता है और फिर वो वापस अमेरिका चला जाता है।
मुस्कान की माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए जो किया, पर उसे वो खुशी ना मिली थी। लारिब और मुस्कान का एक छोटा भाई जावेद भी था। वो लारिब को बहुत चाहता था और वो ये भी जानता था कि लारिब पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। मुस्कान का रिश्ता आता है, लड़का अच्छा था, उसकी शादी भी कर दी जाती है। इधर लारिब की बहुत बुरी हालत थी। उसे घर में बिल्कुल नौकरों की तरह ही बर्ताव किया जाता। बड़े बड़े लड़के थे और उसको माँ मानते ही ना थे। और इकबाल, जिससे लारिब की शादी हुई थी, जो उसके बाप की उम्र का था, वो लारिब के कैरेक्टर पर लाछन लगाया करता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम किस कैरेक्टर की लड़की हो। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों की गई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इसी तरह से उसके साथ रहते 5 साल बीत गए थे। इकबाल एक रात सोया तो फिर उठा ही नहीं। इकबाल के इंतकाल के कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन लारिब को उल्टी होती है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। इकबाल के लड़कों को जब इस बात का पता चलता है तो वो उस पर लाछन लगाकर घर से निकाल देते हैं कि वो कहीं से अपना मुंह काला करा के आई है। पर उसका खुदा जानता था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा इकबाल का ही था। घर से निकाले जाने पर वो सोचती है कि अब वो कहाँ जाए, किधर जाए, उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। तो सामने एक औरत सना रहती थी, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। वो उसे बताती है कि यहाँ से कुछ दूर एक बंगला है, वहाँ पर एक आंटी अंकल रहते हैं। आंटी काफ़ी दिनों से बीमार हैं। उनकी देखभाल के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत है, तुम वहीं चली जाओ। लारिब वहीं चली जाती है और जब वो अपने बारे में उन लोगों से बताती है तो वो लोग उसे वहीं रख लेते हैं। उसे वहाँ रहने को जगह मिल गई थी और आंटी के रूप में उसे एक माँ मिल गई थी। वो लोग उसे बहुत चाहते थे। वहीं पर एक दिन उसके बेटी की पैदाइश होती है। बेटी को पाकर जैसे उसे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई थी। अपनी बेटी का नाम उसने सानिया रख दिया था। उसकी बच्ची अभी 5 साल की ही हुई थी कि वो सोच रही थी कि अब वो कोई जॉब कर ले, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी को पढ़ाना भी था। पर आंटी और अंकल उसे वहाँ से जाने देना नहीं चाहते थे। पर अंकल और आंटी के बेटे और बहू ने जब उसके बारे में सुना तो वो लोग कहीं बाहर रहते थे। उन लोगों ने सोचा कि कहीं वो लोग उसे अपनी जायदाद ना दे दें। वो लोग वहीं आकर रहने लगे और उससे वहाँ जाने को कहा। तो आंटी अंकल उसे जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं आप लोगों से मिलने आती रहूँगी। फिर उसने एक स्कूल में जॉब कर ली और उसी स्कूल में अपनी बेटी को एडमिशन भी करा दिया और वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लिया। 6-7 साल से वो अकेली रह रही थी, पर ससुराल या मैके में से उसकी खबर किसी ने ना ली थी। एक दिन वो अपनी बेटी सानिया के साथ स्कूल से लौटी तो दरवाजे पर अपने भाई जावेद को देखकर चौंक गई थी। जावेद ने उससे पूछा कि बाजी आप कैसी हैं। फिर वो उसे अंदर ले आई और घर के बारे में और सबके बारे में पूछने लगी थी। जावेद ने उसे बताया कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको गले का कैंसर हुआ है और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस आपको ही याद कर रहे हैं। पर लारिब वहाँ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उसकी इतनी रुसवाई हुई थी। फिर जावेद वापस चला जाता है और उसका फ़ोन नंबर अपने साथ ले जाता है। एक दिन उसका फ़ोन आता है और वो उसे अब्बू से बात करवाता है। अब्बू भी उससे बहुत शर्मिंदा थे। कहते हैं बेटा मैंने तुम्हारा यकीन ना किया, मुझे माफ़ कर दो। वो उससे कहते हैं बेटा एक बार घर आ जाओ। दूसरे दिन वो स्कूल ना जाकर सानिया को लेकर अपने घर जाती है। घर पर काफ़ी लोग जमा थे।
जावेद उसे अम्मी के कमरे में ले जाता है तो वो उनकी हालत देखकर कांप जाती है। वो एक ढांचे की तरह बेड पर पड़ी थी। उनकी आंख खुली थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुंह से कुछ बोल ना पा रही थी। लारिब को देख इशारे से वो अपने पास बुलाती है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रही थी। फूफी उससे बताती है कि लारिब, तुम्हारी सच्चाई हम लोगों को पता चल चुकी है और सायरा ने तुम्हारे पर गलत तोहमतें लगाए हैं। ये उसी की सज़ा भुगत रही है, तुम इसे माफ़ कर दो। मुस्कान भी हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांग रही थी। फिर अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम इन्हें माफ़ कर दो, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। फिर लारिब आती है और सायरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, अम्मी मैंने आपको माफ़ किया, मेरा खुदा भी आपको माफ़ करे। इतना कहते ही उसके हाथों में उनके हाथ झूल जाते हैं और उनका दम आसानी से निकल जाता है। उनके किए गुनाह की वजह से शायद उनकी जान अटकी हुई थी। लारिब पर जो इल्ज़ाम उन्होंने बेबुनियाद लगाए थे उसकी सज़ा लारिब ने तो भुगती ही, पर उनके गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला ने भी उन्हें भी दी। लारिब की इज़्ज़त पर जो दाग उसकी सौतेली माँ ने लगाया था वो दाग धुल गया था। शुएब भी वहीं था। शुएब उसकी तरफ बढ़ा पर उसने इशारे से उसे मना कर दिया, क्योंकि जब उसे सबकी ज़रूरत थी उसके साथ कोई ना था। अब्बू भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर लारिब अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। हमें इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि हमें किसी पर झूठा इल्ज़ाम बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए। और लारिब की माँ ने तो अपनी बेटी मुस्कान की खुशी के लिए लारिब पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर लारिब ने सब्र कर लिया था, पर अल्लाह ने उसकी सज़ा यहीं इसी दुनिया में सायरा को दी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।